हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जेएस मल्होत्रा और बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। आज की जो ये वीडियो है वो है स्पेशली सीएमए स्टूडेंट्स के लिए। तो सीएमए स्टूडेंट्स जो फाउंडेशन से अभी इंटरमीडिएट में आ चुके हैं या फिर जो बच्चे इंटरमीडिएट में एग्जिस्टिंग में हैं अभी और उनकी ट्रेनिंग की बातें हो रही हैं, उनको आईटीटी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। अब देखो, थोड़ी सी खुशखबरी है और उन बच्चों के लिए थोड़ी सी दुख खबर है जो बच्चे फाइनल में जा चुके हैं और या फिर वो सीएमए इंटरमीडिएट जो है अभी रजिस्ट्रेशन उनकी अगस्त से पहले की थी। तो जो बच्चे अगस्त से पहले वाले बैच के थे उनके लिए थोड़ी सी दुख खबर, और जो लोग अगस्त के बाद वाले हैं यानी अभी वाले जो फाउंडेशन वाले पास होके आ रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अच्छी बात यह है पहले तो कि स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया। ये स्किल ट्रेनिंग क्या चीज़ है सर? मैं बहुत खुश हुआ, जब बहुत एक्साइटेड हूँ इस कोर्स के बारे में जब मैंने ये कोर्स देखा और ये कहा गया कि ये कोर्स मैंडेटरी है। दोस्तों, सीएमए इंस्टीट्यूट ने बोल दिया ये स्किल्स ट्रेनिंग मैंडेटरी है। अगर आप पॉइंट देखो कि ये स्किल ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ों को कवर किया जा रहा है तो मज़ा आ जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट, जो आज के टाइम पर जितनी भी बड़ी कंपनीज, जितनी भी बड़ी चाहे मैं पीएसयूज़ की बात करूं, चाहे मैं प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की बात करूं, वो सारी कंपनीज सैप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती हैं यानी एसएपी। और सच बात बताऊं तो ये आर्टिकलशिप में जो है कई मौके मिलते हैं सीखने के, बट फिर भी बहुत ही कम सीखा जाता है जब आर्टिकलशिप में आप ट्रेनिंग लेते हो। सैप सॉफ्टवेयर की यूजेज बहुत होती है आज के टाइम पे बड़ी कंपनीज में। तो बड़ी कॉर्पोरेट्स में सैप की यूजेज के लिए आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। दोस्तों, ये बहुत बढ़िया बात है। टेली की बात नहीं हो रही है, टेली छोटी कंपनीज के लिए होता है। छोटी अगर हम शॉप्स की बात करें, शॉप्स की बात करें, छोटी लेवल पर जो 100 करोड़ रुपीस तक की टर्नओवर वाली कंपनीज हैं उनके लिए टेली सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। बट जब बड़ी कंपनीज की बात करते हैं तो वो लोग यूज़ करती हैं एसएपी, ओरेकल भी यूज़ करती हैं। बट ओरेकल भी आपको कुछ हद तक आता होगा अगर आपको एसएपी आता होगा। तो एसएपी सॉफ्टवेयर कि आपको सर्टिफिकेशन मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे आपकी ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि इससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी और बेटर हो जाएगी। जो लोग सीएमए फाइनल क्वालिफाई करके इस ट्रेनिंग के बाद वो निकलेंगे। तो इस ट्रेनिंग के अंदर, स्किल ट्रेनिंग के अंदर 4 तरह की बातें की गई जो मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो सैप के बारे में बताया कि एसएपी की ट्रेनिंग देंगे, प्लस माइक्रोसॉफ्ट की जो एक्सेल है, वर्ड है, उसके बारे में सिखाएंगे। चलो, वो तो एक जनरल ट्रेनिंग होती है, वो पहले भी होती थी आईटीटी ट्रेनिंग। एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी आपको सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का इस इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप होना। और एक लास्ट में ई फाइलिंग बहुत ज़रूरी है, जो आज आपको इंटरमीडिएट में ही आप लोग सीख लोगे कि ई फाइलिंग कैसे की जाती है। इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न्स और ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, तो ये बहुत ही बढ़िया। तो ये ट्रेनिंग मैं कहूँगा मैं 100 में से 100 मार्क्स दूंगा। अगर इस ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से किया तो बहुत ही बढ़िया है। मैं सारे बच्चों को ये बोलूँगा, ये ट्रेनिंग मैंडेटरी है। कोई भी किसी तरीके का कोई कोशिश ना करे कि हाँ मैं कुछ ऐसा कर लूँ, मैं वैसे कर लूँ, सर मैं ट्रेनिंग को एग्जेम्प्ट करवा लूँ या ऐसा कर लूँ। ट्रेनिंग पहली बात एग्जेम्प्ट नहीं है, ये ट्रेनिंग मैंडेटरी है, सबको करनी ज़रूरी है और मेरे हिसाब से ये ट्रेनिंग ज़रूर करनी चाहिए। इसमें बहुत फ़ायदे हैं। तो देखो इसकी बेनिफिट्स क्या हैं और इसके बारे में क्या इंस्टीट्यूट ने बोला है अपने एफएक्यूज़ में, मैं उसके बारे में भी पहुँचता हूँ। और बता दूँ, ये अगस्त ऑनगोइंग जो भी इंटरमीडिएट में एग्जाम्स में आ रहे हैं उनको ये करना ज़रूरी है, ये स्किल ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी है। अदरवाइज वो बोथ ग्रुप इंटरमीडिएट के नहीं दे सकते। हाँ, सिंगल ग्रुप दे सकते हो। अगर आप दोनों दूसरा ग्रुप देने जाओगे तो आपको उससे पहले ये स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। इज दैट क्लियर? तो इस स्किल ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं और क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं वो तो मैंने बता दिया। अब इस स्किल ट्रेनिंग के लिए एफएक्यूज़ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या एफएक्यूज़ इंस्टीट्यूट ने बताया है। तो स्किल ट्रेनिंग कोर्स के बारे में क्या है वो तो चलो मैं आपको बता ही दिया कि कौन कौन सी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, बहुत ही अच्छी बात है। वाई इंस्टीट्यूट हैज़ इंट्रोड्यूस द स्किल ट्रेनिंग? देखो, इस स्किल ट्रेनिंग की इंट्रोडक्शन का पहला कारण तो ये है कि हमें वर्ल्ड लेवल पर भी एम्प्लॉयबिलिटी मिले। सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, वर्ल्ड लेवल पर भी एम्प्लॉयबिलिटी मिले और एम्प्लॉयबिलिटी बेटर हो। और यस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एसएपी कोर्स जो सैप कोर्स है उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इनफैक्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो चलो पहले भी सिखाया जाता था, उसमें कोई खास बात नहीं है। बट आपको ई फाइलिंग, जी हाँ, ई फाइलिंग का प्रोसेस भी सिखाया जाएगा, तो इससे आपको पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर होगा। ये अगस्त 2020 बैच ऑनवर्ड्स है, ये आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है, अगस्त 2020 बैच ऑनवर्ड्स।
नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ट्रेनिंग, ये आपको लिखा है सैप की ट्रेनिंग 60 आवर्स की है। ज़्यादा होती तो और भी अच्छा होता, बट कोई बात नहीं। अगर आपको एक इंट्रोडक्शन भी मिल जाए, थोड़ी बहुत चीज़ें भी समझा दी जाएं, कैसे ओपन करना है, कैसे सब कुछ करना है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको जब आप बैठोगे वहाँ पर, जब आप काम करना स्टार्ट करोगे सैप के ऊपर, तो आपको एक स्टार्टिंग पता होगी। अंदर के बाद आपको धीरे धीरे करके वो इन डेप्थ नॉलेज मिलती रहेगी, क्योंकि सैप वैसे बहुत बड़ा कोर्स है। ठीक है जी। अब सैप के अंदर आपको ये चीज़ें, फाइनेंस मॉड्यूल आपको थोड़ा सा बताया जाएगा, उसके इंट्रोडक्शन बताई जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 40 घंटे का, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ये सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन 20 आवर्स का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ई फाइलिंग ट्रेनिंग, अच्छी बात है, 20 घंटे में आपको ये चीज़ सिखाई जाएगी। तकरीबन 140 घंटे का ये कोर्स बनाया है, 140 आवर्स का। बेस्ट, बहुत ही बढ़िया। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स, तो मैं आपको कई बेनिफिट्स बता चुका हूँ। मैं खुद ही कह रहा हूँ, मैं खुद क्वालिफाइड सीएमए हूँ, और आज सीएमए होने के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि यस, मैं मिस कर रहा हूँ इस ट्रेनिंग को। ये ट्रेनिंग ज़रूर पहले से ही होनी चाहिए थी, आज से 10-12 साल पहले। हाँ, जब मैंने इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया था तो तब नहीं थी। तब जो थी, मैं आपको क्या बोलूँ, तब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे टारगेट करते थे, टैली पे टारगेट करते थे, और एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट अकाउंटिंग एंट्रीज कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आता कि वो टैली क्यों था। तो सैप फाइनेंस का जो मॉड्यूल है, वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको उसका देना, ये बहुत बेहतरीन बात है। ई फाइलिंग सिखा देना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी थोड़ी बातें आपको पहले से नॉलेज होंगी, धीरे धीरे करके और आप उसमें इम्प्रोवाइज करोगे। तो इसके अंदर क्या सिखाया जाएगा, ये बातें आपको FAQs में मिल जाएंगी बेटा। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे FAQs अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा मोटा मोटा पॉइंट बताना चाहता हूँ उससे रिलेटेड। चलो आओ, मैं उससे रिलेटेड मोटी मोटी बातें बता दूं। ठीक है, और ये कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी प्रेस सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग है, ये आपको सॉफ्ट स्किल्स में लीडरशिप स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग कैसे करा जाता है, वो सब बातें बताई जाएंगी। और बहुत अच्छी बात है, इससे कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, ज़रूरी है ये भी। और हु आर एलिजिबल फॉर स्किल ट्रेनिंग, कौन लोग एलिजिबल हैं? वो लोग एलिजिबल हैं जो ऑन और आफ्टर 11 अगस्त 2020 वाले बैच के हैं। तो जो लोग पहले के थे उनके लिए नहीं है। जो लोग ऑन और आफ्टर 11 अगस्त 2020 वाले हैं, उन लोगों के लिए ये एप्लीकेबल है, और वो भी ये मैंडेटरी है। किसी को लग रहा है ये मैंडेटरी नहीं है, ये बिल्कुल मैंडेटरी है। इसके बिना आप सीएमए इंटरमीडिएट का, अगर आप ग्रुप 1 दे चुके हो और पास हो चुके हो, तो ग्रुप 2 नहीं दे पाओगे। और अगर आपने बोथ ग्रुप देना है तो आप बोथ ग्रुप दे ही नहीं पाओगे। बोथ ग्रुप देने के लिए आपको ये मैंडेटरी ट्रेनिंग करनी ज़रूरी है। ठीक है जी। तो 140 घंटे की ये ट्रेनिंग आपको, जब इंस्टीट्यूट की अभी मेरे ख्याल से अभी स्टार्ट हो चुका है एक बैच नया, तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हो इस बैच के लिए। इज देयर एनी एग्जेम्पशन स्कीम? तो इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है। पहले क्या होता था कि आप एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट, आपको एग्जेम्पशन मिल सकती थी अगर आपने पहले कभी कहीं से ट्रेनिंग की हुई है, MS ऑफिस की हुई है, कुछ ऐसा आपने अलग से किया हुआ, तो वो आप वहाँ पे दिखा के आप एग्जेम्पशन ले सकते थे। बट अब कोई एग्जेम्पशन नहीं है, ये बात क्लियर कह दिया गया। और 140 घंटे की ट्रेनिंग है, और स्किल ट्रेनिंग सेशंस, और अभी तो फिलहाल ऑनलाइन मोड पे हो रहे हैं, तो इसलिए लिखा भी है ऑनलाइन मोड पे ये स्किल ट्रेनिंग सेशंस लिए जा रहे हैं। ठीक है जी। तो ये सब वो बातें हैं जो मैं यहाँ पर आपके साथ, आज बड़ा खुश था तो मैंने कहा चलो मैं आपसे बात करूँ। और मैंने कहा स्किल असेसमेंट, स्किल ट्रेनिंग, जो ये वाली जो स्किल ट्रेनिंग निकाली गई है, बहुत ही बढ़िया थी। ठीक है, और मैं मिस कर रहा हूँ कि मैं इंस्टीट्यूट में आज भी सीएमए इंटरमीडिएट में जो बच्चे अब आ रहे हैं, ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सीएमए इंटरमीडिएट में ये स्किल ट्रेनिंग आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, और स्पेशली SAP SAP ट्रेनिंग बहुत काम आने वाली है। अच्छा, आपका सर इसका एग्ज़ाम भी होगा, तो याद रखना है आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपके होंगे, और आपका इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपको 2 घंटे का एक असेसमेंट टेस्ट पास करना होगा, 100 नंबर का होगा। जो SAP है उसका 50 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड 30 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, और ई फाइलिंग से रिलेटेड 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है जी, MCQs होगा, और ये बात आपको बता दी जाएगी, वो भी ऑनलाइन मोड पे ही होगा। तो मेरे ख्याल से स्किल ट्रेनिंग ऑनलाइन मोड पे एग्जाम होना ठीक है। 50% स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको यहाँ से पास करना है, और तभी आप इंटरमीडिएट एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होगे, ये बात यहाँ पर लिखी है। और हाउ मेनी अटेम्प्ट्स स्टूडेंट्स कैन क्लियर टू स्किल ट्रेनिंग? भाई, अगर आप एक बारी में फेल हो जाते हो तो दूसरी बार ट्राई कर सकते हो, आप एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट्स दे सकते हो। ठीक है जी। अगर आप 3 अटेम्प्ट्स में नहीं हुए तो आपको फिर से फीस भरनी पड़ेगी। तो आपको CMA स्किल ट्रेनिंग की, अगर आपकी जो भी ये और रजिस्ट्रेशन है, जो भी अमाउंट है, वो सारा का सारा आप 3 अटेम्प्ट्स, स्टूडेंट्स विल गेट एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट्स टू क्लियर द स्किल ट्रेनिंग असेसमेंट टेस्ट। 3 बार आप दे सकते हो एग्जाम्स। ठीक है जी।
तो यही है, उसमें ये बात भी बता दी गई है कि आप एलिजिबल कैसे होगे। आपको ऑनलाइन कोर्स मटेरियल मिलेगा। शेल द स्टूडेंट बी एलिजिबल टू गेट अ स्किल ट्रेनिंग मटेरियल। स्किल ट्रेनिंग मटेरियल कैसे मिलेगा, वो ऑनलाइन कोर्स मटेरियल मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक बात और मैं आपके साथ करना चाहता था, हाउ लॉन्ग स्टूडेंट्स कैन हैव एक्सेस इन स्किल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। द वैलिडिटी टू एक्सेस स्किल ट्रेनिंग मॉड्यूल विल बी अवेलेबल फॉर एटलीस्ट 10 मंथ्स। 10 महीने के लिए ये वैलिड रहेगा। इसका मतलब है जैसे ही आप इंटरमीडिएट में आ जाते हो 10 महीने तक आपको ये ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए, 10 महीने के अंदर अंदर। Will the students get certificate after completion of training? Yes, students will get the training completion certificates for each module. SAP के लिए अलग होगा, Microsoft के लिए होगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से होगा और ई-फाइलिंग का होगा। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आती है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बस तो मुझे लगता है आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज जो थी वो इसी के अंदर कवर अप हो जाएंगी। और आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर से ही ऑन करना है, ऑनलाइन क्लासेस में आना है। आप लैपटॉप पे आ सकते हो, डेस्कटॉप से ले सकते हो, मोबाइल फ़ोन से ले सकते हो। ठीक है जी, स्किल ट्रेनिंग। और दैट्स इट। मेरे ख्याल से आपको बहुत सारी बातें जब आप स्टार्ट करोगे पहली क्लास तो आपको उसी क्लास के अंदर बता दी जाएंगी। ठीक है, कि क्या क्या इसके अंदर कवर अप होने वाला है। ये सारा कोर्स मटेरियल आपके इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर FAQs के अंदर अवेलेबल है, तो आप लोग दे सकते हो। ठीक है जी। और बस एक और बात जाते जाते कहूँगा, CMA स्टूडेंट्स, इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता। ये एम्प्लॉयबिलिटी के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो इंस्टीट्यूट ने निकाला है। और मैं चाहूँगा कि सारे CMA स्टूडेंट्स बहुत ही सीरियसली, बहुत ही अच्छे से इन सब ट्रेनिंग्स पर बहुत अच्छे से ध्यान दें। बहुत सारे बच्चे छोटी मोटी डमी ट्रेनिंग की बातें करते हैं कि हाँ आर्टिकलशिप भी हम मिस करना चाहते हैं, हम आर्टिकलशिप नहीं लेना चाहते हैं। बट मेरे हिसाब से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको आर्टिकलशिप से समझ में आती हैं कि एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है, वो सब बातें आपको पता चलती हैं। तो ज़रूर करो ट्रेनिंग, आर्टिकलशिप ज़रूर करो। ठीक है, जितना टाइम मैंडेटरी है, और फिर उसके बाद आप चाहो तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करो। ठीक है, आर्टिकलशिप ज़रूर करनी चाहिए, उसको मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। और आपको एग्जाम्स तो क्वालिफाई करने ही है, साथ साथ ये ट्रेनिंग भी क्वालिफाई करनी है। ठीक है जी, जो न्यूज़ की ट्रेनिंग आई है, स्किल्स ट्रेनिंग। चलो अब बात करते हैं स्किल ट्रेनिंग के स्केड्यूल की। तो इनके क्या बैच के टाइमिंग्स हैं, कब से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। एक बैच तो स्टार्ट हो चुका है बच्चों, 22 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। और अगर हम इस बैच को अब छोड़ दें, क्योंकि ये बैच के लिए आपको रजिस्ट्रेशन की डेट निकल चुकी होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड बैच विल बी देयर, एक सेकंड बैच होगा, वो आपको ज़रूर ले लेना चाहिए। ठीक है, सेकंड बैच कब से स्टार्ट होगा वो डिटेल्स यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे आती रहेंगी। तो आप लोगों को अपडेशन रखनी है, अपडेट रखना है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर कि सेकंड बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। इस बेहतरीन मौके को छोड़ना नहीं है, करना ज़रूर है। प्रैक्टिस और वैसे भी मैंडेटरी है, करना तो पड़ेगा भी, और फ़ायदेमंद भी होगा। ठीक है, और बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से समझना इस चीज़ को। थैंक यू बच्चों, आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। और अगली बार फिर कुछ न्यूज़ लेके आऊँगा, कुछ और बातें लेके आऊँगा CMA स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।